बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है मैक्रो इकनॉमिक्स का फॉर द बीबीए सेकंड सेमेस्टर, दैट इज़ ऑन द कंजम्पशन फंक्शंस। हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है एडी, वो 4 कंपोनेंट्स के बराबर है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी ये हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जितने भी हम सरफ दौलत हमारे पास जितने भी उस पर जो अखराजात आते हैं, दैट इज़ नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर है। जी हमारे पास गवर्नमेंट के जितने अखराजात होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो है। एक्स माइनस एम, इसको हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं, यानी एक्स एक्सपोर्ट्स माइनस एम इम्पोर्ट्स। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। अब हम एक एक को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं कंजम्पशन की तरफ कि व्हाट इज़ कंजम्पशन। इट स्टेट्स दैट द एक्सपेंडिचर by household on purchase of goods and services is known as consumption। कंजम्पशन हम इसको कहते हैं जितने भी अखराजात घरेलू लोग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने में, सर्व करने में, उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। अब इस कंजम्पशन के हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन is the type of consumption that is independent of income। कंजम्पशन का पहला टाइप है ऑटोनोमस कंजम्पशन। इससे मुराद ये है कि वो कंजम्पशन जो कि इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होता, इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। और इसको हम C0 से इंडिकेट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी इनकम 0 हो, स्टिल हम कुछ ना कुछ डेली इस्तेमाल तो करते हैं ना, कंज्यूम तो करते हैं, सर्फ तो करते हैं ना। सो दिस इज़ नॉन एज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी हम किसी से कर्ज़ा ले लेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, कुछ भिखारी जो है वो भीख मांग लेता है, ठीक है। सो ये क्या है, स्टिल अगर उसकी इनकम 0 हो तो वो कुछ ना कुछ खामखा अपने लिविंग के लिए, रहने के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए वो कुछ ना कुछ सर्व करता है, यूज़ करता है। तो इस टाइप ऑफ कंजम्पशन ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है, इनकम के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ कंजम्पशन को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। वाइल जो सेकंड है, दैट इज़ नोन एज द इंड्यूस कंजम्पशन। It is that part of the consumption which is influenced, या which is affected by level of income। सो ये क्या कहलाता है, ये इंड्यूस कंजम्पशन कहलाता है। इससे मुराद ये है कि जितना हमारे पास इनकम ज़्यादा होगा, जितनी हमारी आमदनी ज़्यादा होगी, उतना ही हम कंजम्पशन जो हमारे सर्फ है, जो दौलत, सर्फ दौलत है जो हम कंज्यूम करते हैं, वो भी ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके इनकम में। और ये हम किस तरह लिखेंगे सिंबलाइज, छोटा सी और उसके साथ बड़ा वाई। ये छोटा सी जो है इसको हम MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ये हम फर्दर जाके एक्सप्लेन करेंगे। सो टोटल कंजम्पशन जो है
जो आपका टोटल कंजम्पशन है सी, वो किस चीज़ के बराबर है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस MPC मल्टीप्लाई बाय वाई इंड्यूस। सो आपका टोटल कंजम्पशन बराबर है ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस कंजम्पशन के, तब जाके आपके पास फुल एक कंजम्पशन आता है और ये इसका पूरा फॉर्म है। सो हाउ कैन यू डिफाइन कंजम्पशन फंक्शन? सो कंजम्पशन फंक्शन को फिर हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप between two aggregates total consumption and नेशनल इनकम जो कि ग्रॉस में होगा। सो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम वाई इंक्रीज़ होगा, सी भी इंक्रीज़ होगा। इनकम जितना इंक्रीज़ होगा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, इनकम जितना रिड्यूस होगा कंजम्पशन भी रिड्यूस होगा। सो दिस इज़ नोन एज द कंजम्पशन फंक्शन। अब आते हैं MPC की तरफ। हमने कहा था कि ये C से क्या मुराद है? इंड्यूस कंजम्पशन में ये छोटा c क्या है? दिस इज़ नोन एज द MPC। और MPC क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी देखिए, हमेशा इकोनॉमिक्स में जब हम मार्जिनल का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है वन एडिशनल। तो इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? MPC इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन of each additional dollar of disposable income used for consumption expenditure। या देखिए, ये कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से मुराद है कि वन एडिशनल डॉलर या वन एडिशनल रुपीज़ जो भी हो आपके पास वो कहलाएगा। सो द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एडिशनल डॉलर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम यूज फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन्स अगर आपकी इनकम 100 रुपये है, अगर वो बढ़ गई 101 पे आ गई, सो ये वन एडिशनल डॉलर है ना। अब इस वन एडिशनल डॉलर की वजह से या वन एडिशनल रुपीज़ की वजह से आपके कंजम्पशन पे, आपके जो अखराजात हैं ये सर्फ दौलत के, उस पर कितना असर पड़ा है? सो दैट इज़ नोन एज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, मैथमेटिकली देख लें, MPC इज़ इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय change in disposable income। और हम ये भी कह सकते हैं MPC इज इक्वल टू डेल्टा C डिवाइड बाय डेल्टा Y और डेरिवेटिव ऑफ C डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ Y। सो MPC क्या कहता है कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन Y मीन्स आपके इनकम में इजाफे की वजह से, $1 इजाफे की वजह से आपकी कंजम्पशन पे कितना फ़र्क पड़ा है, उसको हम MPC कहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर आपके इनकम में $1 का इजाफा हुआ है, अगर आपके इनकम में $1 इजाफा हुआ है और MPC की वैल्यू आपके पास 0.8 आई है, कितनी आई है? 0.8।
MPC की वैल्यू 0.8 आई है। सो इसका क्या मतलब है कि आपने इस $1 में 80 सेंट्स कंज्यूम किए हैं और जो बकाया 20 सेंट्स हैं वो क्या किए हैं, सेव किए हैं। सो आपका जो MPC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। MPC की वैल्यू अगर 0 हो जाए सो इसका मतलब ये है कि आपका जो $1 इजाफा हुआ है इनकम में, तो आपने उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। उस $1 जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है वो $1 आपने पूरा का पूरा सेव कर लिया है। अगर MPC की वैल्यू आपके पास 1 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने उस $1 को सारा खर्च किया है, उसमें आपने 0 सेव किया है, कुछ भी सेव नहीं किया, पूरे का पूरा लगा लिया है। अगर उस MPC की वैल्यू आपके पास 0.7 आ जाए तो इसका मतलब यह है कि आपने उस 1 एडिशनल जो 1 इजाफी डॉलर है उसमें आपने 70 सेंट्स लगा लिए हैं और 30 सेंट्स आपने सेव कर लिए हैं। सो ये MPC का पूरा कॉन्सेप्ट है। और इसका जो डायग्रामेटिकली वो बनेगा, एक साइड पे हम इनकम लेंगे Y और दूसरे साइड पे हम कंजम्पशन लेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक पॉजिटिव स्लोप आएगा। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम APCB कहते हैं। सो देख लें, it states that the ratio of consumption expenditure to any particular level of income या APC is equal to C divided by Y और consumption divided by disposable income। क्या कहते हैं, एवरेज। एवरेज से क्या मुराद है, पर यूनिट हम कह सकते हैं या औसतन कह सकते हैं कि रेशो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम रेशो मीन्स डिबेट को हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। द रेशो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हम अखराजात करते हैं टू द पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, कि आप अपने ख़ास इनकम में कितना कंज्यूम कर रहे हैं एवरेज की बेसिस पे। सो दैट इज़ नोन एज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपोर्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एक ख़ास प्रोपोर्शन, एक मिकदार किस चीज़ का, आपके इनकम का, यूज़ फॉर जो कि आप इस्तेमाल करते हैं कंजम्पशन के लिए, सर्फ करने के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो डायग्रामेटिकली इस साइड पे हम इनकम लेंगे, इस साइड पे हम कंजम्पशन लेंगे, एक सिंगल पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, दैट इज़ नोन एज द APC लाइन। ठीक है, इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है अब है कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग। सेविंग क्या होता है, that part of consumption, that part of income that is not consumed, हमारी आमदनी का वो हिस्सा जिसको हम सर्फ नहीं करते हैं उसको हम सेविंग कहते हैं।
देखिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारी जो इनकम है, आमदनी है, वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक को हम कंजम्पशन कहते हैं और दूसरे को हम सेविंग कहते हैं। या तो हम अपनी इनकम को कंज्यूम करेंगे, उस पर डिफरेंट कमोडिटीज़ बाय करेंगे, ठीक है, या हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। वो सेविंग कहाँ जाती है? वो इन्वेस्टमेंट में जाती है। ये कंजम्पशन जो है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया पहले, और एक हमारे पास होता है इंड्यूस कंजम्पशन। इसी तरह हमारे पास ऑटोनोमस सेविंग भी होती है और इंड्यूस सेविंग भी होती है, जब इसको एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। लेकिन उससे पहले दैट पार्ट ऑफ इनकम दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इज़ नोन एज द सेविंग। नाउ ऑटोनोमस सेविंग, it is independent of the level of income, यानी वो सेविंग जिसका इनकम के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस सेविंग कहते हैं। और ये ऑटोनोमस सेविंग क्या होगी? ये हम डिनोट करते हैं -S0 से। और ये -S0 हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन था, मीन्स अगर हमारी इनकम ज़ीरो थी तो हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहे थे ना, मीन्स हम किसी से कर्ज़ा ले रहे थे, उधार ले रहे थे। सो अब उस उधार को पूरा करने के लिए जो हम सेविंग जो हमारी जा रही है वो क्या होगी? वो ऑटोनोमस सेविंग होगी, जो माइनस में होगी। सेकंड है इंड्यूस सेविंग। इंड्यूस सेविंग से मुराद ये है कि वो इनकम इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेविंग, the component of saving that is dependent upon income। हमारी बचत का वो हिस्सा जो कि आमदनी पे इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस सेविंग कहेंगे। अगर इसके मुराद ये है, इसको हम डिनोट करते SY से। ये छोटा s क्या है? इसको हम MPS कहते हैं या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कहते हैं। टोटल सेविंग किस चीज़ के बराबर है? S इज़ इक्वल टू -S0 प्लस छोटा SY। ऑटोनोमस सेविंग के बराबर है प्लस इंड्यूस सेविंग के बराबर है। जितनी हमारी इनकम ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास सेविंग भी ज़्यादा होगी, ये इंड्यूस सेविंग बताता है। इन दिस केस द सेविंग फंक्शन क्या होगा? सेविंग फंक्शन कि सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास सेविंग भी ज़्यादा होगी, तो दैट इज़ नोन एज द सेविंग फंक्शन। अब देखिए इसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इससे क्या मुराद है? अगर आपकी आमदनी $1 एडिशनल से बढ़ जाए, ठीक है, आपकी इनकम $1 एडिशनल बढ़ जाए, तो आप उस $1 में कितना सेव करेंगे? ये उसको हम क्या कहते हैं? MPS कहते हैं। मिसाल, अगर आपकी आमदनी $1 बढ़ गई सो आपने उसमें 0.3 आपकी MPS है, मीन्स आपने उसमें 30 सेंट्स सेव कर लिए और बाकी जो 70 सेंट्स हैं आपने उसको कंज्यूम किए हैं। ये 70 सेंट्स क्या है? ये MPC है, जो 30 है ये MPS है। हम ये कह सकते हैं कि MPC प्लस MPS ये हमेशा 1 के बराबर होगी, 1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। अगर आपकी $1 इजाफा हुआ है आपके आमदनी में, आपने 70% इसका सेफ कंज्यूम किया है, तो बकाया 30% आपने सेव किया है, तो ये जमा करके ये 1 के बराबर है। इसी तरह आपके पास APS है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये प्रोपोर्शन है किस चीज़ का? डिवाइड करें किस चीज़ पे? सेविंग डिवाइडेड बाय डिस्पोजेबल इनकम।